याचिका नंबर 1 मोहम्मद जावेद ने लगाई है। कांग्रेस से बिहार से आते हैं, बिहार में चुनाव है, इनका फायदा उसमें। असदुद्दीन ओवैसी ये भी बिहार में जाने का सपना देख रहे हैं, इन्होंने भी याचिका लगा दी। अमनतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी विरोध करती रही, याचिका लग गई। अरशद मन्नी जमीयत उलेमा हिंद से लगातार इसके विरोध में बोलते रहे, याचिका लगा दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो जुमे से पहले, जो ईद से पहले का जो अलविदा जुम्मा था, उसमें ये कहा था कि आप काली पट्टी बांध के चले आए, तो वो विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी याचिका डाल दी। इंडियन मुस्लिम लीग ने भी याचिका डाल दी। इसके अलावा याचिका नंबर 7 एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यहां पर याचिका डाली गई है इसके खिलाफ। वहीं समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, यहां याचिका नंबर 8 भी केरल से डाल दी गई है। तो ये अलग अलग याचिकाएं डाली गई हैं और इन याचिकाओं के जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ये बताया जाए जनता को, मुस्लिमों को, जिनके ये रहनुमा बनते, कि हम अभी भी कानून बनने के बाद भी आपके लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। याचिका करता है इस पर क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। देखिए, अगर कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा, तो ये उसका प्रभाव कहाँ तक पहुँचाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। जो संविधान की बात करते हैं वो अपनी राजनीति के लिए उसे भी ताक पर रख रहे हैं, और यही वजह कि सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी ये पूछ रही है कि ये संविधान की बात करते हैं, संविधान का अपमान कैसे कर सकते हैं। सुनिए जरा। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए। अन्य राजनीतिक दल और विशेषकर जो राज्य, चाहे तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर, जो कि इस बिल के विरोध विधानसभाओं में कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि वह संविधान की भावना को ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं।